लोकसभा चुनाव 2024। जब राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बहुत सुन लिया आपने। अब बात करते हैं मेरठ की गलियों में राम भजन गूंज रहा है। भाजपा ने अभिनेता अरुण गोविल को कैंडिडेट बनाया है। टीवी धारावाहिक रामायण के राम की छवि पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण की वजह से मेरठ में वीआईपी सीट बन गई है। इनकी एंट्री के बाद मेरठ में कास्ट फैक्टर अहम हो गया है। बदलते समीकरण के बीच पहली बार सपा और बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को दांव पे नहीं लगाया है। कहा था भाजपा के लिए सियासी लड़ाई दो तरफा। पहली लड़ाई भाजपा को त्यागी ठाकुर वोटर्स की नाराजगी पर लड़नी है, दूसरी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होने से हिंदू वोटर का बिखराव रोकने के मोर्चे पर लड़नी है। अरुण गोविल के कैंडिडेट बनने के बाद सपा और बसपा में सोशल इंजीनियरिंग ने भाजपा की चुनौतियां बढ़ा दी है। इसलिए पीएम मोदी ने यूपी में प्रचार की शुरुआत मेरठ से शुरू की थी। 15 दिन में सीएम योगी खुद 3 बार आ चुके हैं। बावजूद इसके भाजपा के लिए मेरठ में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के लिए से बात करने के बाद 3 बातें समझ में आ रही है कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीत रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट भाजपा ने काट दिया। मुंबई से सेलिब्रिटी फेम अरुण गोविल को उतारा गया। भले ही उनका बचपन मेरठ की गलियों में गुजरा हो, मगर पिछले 60 साल से उनके परिवार का मेरठ से ताल्लुक नहीं रहा है। अरुण की पैराशूट एंट्री का अंदर खाने विरोध भी है। मेरठ में पीएम के मोदी की फेम के चुनाव लड़ रहा है। वजह यह भी है कि 2019 में लोकसभा चुनाव राजेंद्र अग्रवाल सिर्फ 0.4% वोट से मार्जिन जीते थे। 2014 में यही वोट मार्जिन 20.9% था। राजेंद्र अग्रवाल सांसद रहते हुए क्षेत्र में नहीं गए। डेवलपमेंट कम होने से पब्लिक में नाराजगी है, इसलिए टिकट भी कटा है। भाजपा में पहली बार मुस्लिम नहीं त्यागी कैंडिडेट को टिकट देकर हिंदू कार्ड खेला गया है। सपा ने 3 बार टिकट बदला, आखिरकार दलित को उतारा। मेरठ में 11.18% दलित वोटर हैं। मुस्लिम को सपा कोर वोटर को मानती है और वह 22.36% है। भाजपा अपने कोर वोटर ठाकुर त्यागी को साधने के लिए राम नाम का सेफ कार्ड खेल रही है। मेरठ में जातिगत समीकरण किसके पक्ष में नजर आते हैं, इसके बारे में हरिशंकर जोशी कहते हैं मेरठ में 48% मुस्लिम वोटर हैं। 6 से 9% आबादी मायावती के कोर वोटर जाटों की है। 2004 के चुनाव में बसपा दलित जाटों और मुस्लिम वोटर्स के कॉम्बिनेशन पर चुनाव जीत चुकी है। 2019 के चुनाव में जाटों और मुस्लिम के वोटर सपा को ट्रांसफर हो गया था। मुस्लिम अब कांग्रेस को भी वोट देने लगा है। त्यागी वोटर सपा बसपा को शिफ्ट हो रहा है। राजपूत भाजपा से नाराज है, इसलिए जीत का मार्जिन भाजपा के हाथों से फिसलता दिख रहा है। इन फैक्टरों पर भाजपा के लिए मेरठ सीट फंसी हुई है। सपा के दलित कैंडिडेट के बावजूद बसपा का वोटर बिखर नहीं रहा है। एक्सपर्ट सुशील कुमार कहते हैं सपा ने दलित महिला कैंडिडेट को उतारा है, मगर वो दलित चेहरा नहीं है। दलितों के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है। यही वजह है कि बसपा का कोर वोटर बिखर नहीं रहा है। पार्टी या किसी नेता के आने जाने का असर इस वोट बैंक पर नहीं है। ये फैक्टर बसपा के फेवर में है। भाजपा दलित ओबीसी के सहारे सीट जीतने की कोशिश कर रही है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। मोदी जयंत को छोटा भाई बता रहे हैं। रालोद के जरिए भाजपा ने नाराज जाटों का सपोर्ट हासिल कर लिया है। भाजपा का एजेंडा ओबीसी और दलित वोट को साधने का है, क्योंकि 2019 के चुनाव में ओबीसी सपा के पाले में शिफ्ट हो गया था। यही वजह है कि 31 मार्च को मेरठ में मोदी की अपनी जनसभा संजय निषाद, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह ने सैनी एक साथ लेकर किया था। दलित बिरादरी को मैसेज देने के लिए अरुण गोविल दलित लोगों के घर में भोजन कर रहे हैं। नाराज ठाकुर बिरादरी को मनाने के लिए योगी जी और राजनाथ सिंह खुद मेरठ में पहुंच रहे हैं। 31 मार्च और 10 अप्रैल को योगी सभा कर चुके हैं और आगे भी मेरठ चुनाव में अब क्या होगा, आप लोग इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि मेरठ चुनाव अहम है। जय हिंद।